वेलकम बैक टू मीडिया छत्तीसगढ़। तारीख 14 फरवरी 2026 दिन शनिवार और हिंदी पंचांग के अनुसार द्वादशी। तो आइए बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं आज छत्तीसगढ़ की पहली खबर से। बजरंग दल का बदला अंदाज। वैलेंटाइन डे से पहले रायपुर के गार्डन और पार्कों में पहुंचे कार्यकर्ता, प्रेमी जोड़ों को बांटी हनुमान चालीसा। वैलेंटाइन डे से एक दिन पहले रायपुर के विभिन्न गार्डन और पार्कों में बजरंग दल के कार्यकर्ता नजर आए। कार्यकर्ताओं ने पार्कों में बैठे प्रेमी जोड़ों को हनुमान चालीसा की पुस्तिका वितरित की और बातचीत के जरिए अपनी बात रखी। बजरंग दल के जिला संयोजक विजेंद्र कुमार वर्मा ने कहा कि हम किसी को परेशान करने नहीं आए हैं, एक दिन पहले इसलिए घूम रहे हैं कि लोगों को बता रहे हैं कि इन जगहों पर हम मौजूद है। इस बार हम लोगों ने तरीका बदला है, हम किसी के प्यार के दुश्मन नहीं हैं, हम अश्लीलता फैलाने वालों को रोकते हैं। लव जिहाद जिसका परिणाम जानलेवा नुकसान होता है उससे रोकते हैं। राज्य वन्यजीव बोर्ड की बैठक। सीएम साहब ने संरक्षण के नए निर्णय किए मंजूर। राष्ट्रीय बोर्ड को भेजे कई प्रस्ताव। मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित छत्तीसगढ़ राज्य वन्यजीव बोर्ड की 16वीं बैठक में वन्यजीव संरक्षण, संवर्धन और प्रबंधन से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में पिछली बैठक के पालन प्रतिवेदन की समीक्षा की गई तथा विभिन्न प्रस्ताव को राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के समक्ष भेजने पर सहमति बनाई गई। बैठक में वन्यजीव सुरक्षा को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। छत्तीसगढ़ में पहली बार पुलिस कर्मियों को बिना प्रीमियम बीमा गौ तस्करी के 19 आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट, सरेंडर नक्सलियों को सरकार रील बनाने दे रही स्मार्टफोन। उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने नया रायपुर स्थित संवाद ऑडिटोरियम में गृह और जेल विभाग के कामकाज को लेकर पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि सरकार बनने के बाद से पुलिस, न्याय और जेल व्यवस्था को आधुनिक और सरल बनाने पर लगातार काम किया जा रहा है। शर्मा ने बताया कि नए आपराधिक कानूनों के तहत ICJS सिस्टम लागू कर पुलिस, कोर्ट और जेल को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जा रहा है। दुर्ग और बिलासपुर को पायलट मॉडल जिला बनाया जा रहा है, जहां इस साक्ष्य से जांच तेज हुई है। पुलिस कर्मियों को पहली बार बिना प्रीमियम बीमा सुविधा दी गई है। ध्वनि प्रदूषण पर सख्ती। रात 10 बजे के बाद डीजे प्रतिबंधित नियमों का उल्लंघन करने पर 12 से ज्यादा मॉडिफाइड डीजे वाहन जब्त। बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए शहर में ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए पुलिस ने कार्यवाही करना शुरू कर दी है। हाईकोर्ट की नाराजगी और परीक्षा के दौरान छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसे गंभीरता से लेते हुए SSP के निर्देश पर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में RTO को भी नोटिस जारी कर मॉडिफाइड डीजे वाहनों पर कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। राजिम कुंभ में नहीं आ रही भीड़। खाली मेले में दिन भर ऊँघ रहे व्यापारी। इवेंट चमकाने के चक्कर में हो रहा नुकसान। आस्था और परंपरा के नाम पर आयोजित राजिम कुंभ कल्प मेला इस बार बड़े सवालों के घेरे में है। दूर दराज से आए छोटे और मध्यम व्यापारी कारोबार की खराब स्थिति से बेहद निराश नजर आ रहे हैं। आयोजन को भव्य और ऐतिहासिक बनाने के दावों के विपरीत मेला मैदान की जमीनी हकीकत बेहद फीकी नजर आती है। दोपहर के समय भी खाली दुकानें, सोते व्यापारी और सन्नाटे से भरा मैदान इस आयोजन की तैयारी पर सीधा सवाल खड़े कर रहे हैं। बीजापुर के ताड़पाला हिल्स में सुरक्षा बलों की कार्रवाई। भारी मात्रा में विस्फोटक, IED और अन्य सामग्री बरामद। पंगुड़ में 6 नक्सली स्मारक भी ध्वस्त। बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने नक्सल विरोधी अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की और माओवादी स्मारकों को ध्वस्त कर दिया। अलग अलग थाना क्षेत्र में चलाए गए संयुक्त ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने IED निष्क्रिय किए और 6 नक्सली स्मारकों को ध्वस्त किया। बिजली दरों पर फैसला से पहले जनता की राय जानेगी विद्युत नियामक आयोग। 17 और 18 फरवरी को होगी क्षेत्रीय जनसुनवाई। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग ने राज्य की बिजली कंपनियों की ओर से दायर याचिकाओं पर जनसुनवाई का कार्यक्रम जारी किया है। आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड एवं छत्तीसगढ़ राज्य भार पोषण केंद्र द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के ट्रू अप वर्ष 2026-27 से 2029-30 तक वार्षिक राजस्व आवश्यकता, टैरिफ निर्धारण और पूंजीगत निवेश योजना के अनुमोदन से संबंधित याचिकाओं पर क्षेत्रीय स्तर पर 2 दिन ऑनलाइन जनसुनवाई आयोजित की गई है। शिक्षक भर्ती की मांग। मंत्रालय का घेराव करने निकले डीएड अभ्यर्थी। ट्रैक को बैरिकेड बनाकर पुलिस ने रोका। शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर पिछले 2 माह से आमरण अनशन पर बैठे डीएड अभ्यर्थियों ने बीते दिन मंत्रालय घेराव के लिए कूच किया। हालांकि पुलिस ने रास्ते में उन्हें रोक लिया। अभ्यर्थियों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए पुलिस ने ट्रक को बैरिकेड के रूप में खड़ा कर दिया, जिससे मौके पर तनाव की स्थिति बन गई। बताया जा रहा है कि अभ्यर्थी लंबे समय से भर्ती प्रक्रिया शुरू करने और लंबित पदों पर नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। उनका आमरण अनशन तूता धरना स्थल पर जारी है। अभ्यर्थियों का कहना है कि वे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन सुनिश्चित करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक शासन की ओर से कोई ठोस पहल नहीं की गई है। सरकारी मक्का प्लांट में भीड़ ने किया हमला। कोंडागांव में दफ्तर और गाड़ियों में तोड़फोड़, फोर्स पर गुलेज से किया अटैक। कहा वेस्ट से फसलों को नुकसान हुआ।
कोंडागांव जिले के कोकोड़ी गांव स्थित मां दंतेश्वरी मक्का प्लांट पर 700 से 800 ग्रामीणों ने हमला कर दिया। लाठी डंडे और पत्थर लेकर ऑफिस में घुसकर लोगों ने तोड़फोड़ की। कैंप्स में खड़ी कार, ट्रैक्टर सहित कई वाहनों को भी नुकसान पहुंचाया। ग्रामीणों के मुताबिक प्लांट से निकलने वाला वेस्ट खेतों तक पहुंच रहा है, जिससे फसलें खराब हो रही है। कई बार शिकायत के बाद भी एक्शन नहीं लेने पर लोगों का गुस्सा भड़का है। इस मामले में 10 से 20 लाख रुपए तक के नुकसान होने का अनुमान है। सूचना मिलती ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। दीपक बैज बोले, बीजेपी नेताओं पर दर्ज क्रिमिनल केसेस को राजनीतिक बताकर वापस लेना पीड़ितों के साथ घोर अन्याय। छत्तीसगढ़ पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बालोद जिले में भाजपा नेताओं पर दर्ज आपराधिक केस को राजनीतिक बताकर वापस लिए जाने को पीड़ितों के साथ अन्याय करार दिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि भाजपा सरकार अपने नेताओं पर दर्ज आपराधिक प्रकरण को राजनीतिक बताकर वापस ले रही है। ये पीड़ित आदिवासी वर्ग के साथ अन्याय है। प्रकरण वापस होने की खबर के बाद आक्रोशित आदिवासी समाज ने बालोद कलेक्टर का घेराव कर विरोध जताया और न्याय की मांग की। कांग्रेस ने तुवे गोंदी के आदिवासी के साथ मारपीट करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने और उनका प्रकरण राजनीतिक मानकर खत्म न करने की मांग की है। बलरामपुर के पोटसुरा में नल जल योजना अधूरी, फर्जी ग्राम सभा में बताया सभी घरों में पहुंचा पानी, ग्रामीण बोले नहीं मिला योजना का लाभ। बलरामपुर जिले के पोटसुरा ग्राम पंचायत में लगभग 80 लाख रुपए की लागत से नल जल योजना का कार्य कराया गया है। इसमें पानी की टंकी, पाइपलाइन और स्टैंड पोस्ट का निर्माण शामिल है। हालांकि ग्रामीणों का आरोप है कि यह योजना अभी तक अधूरी है और इन्हें इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि ग्राम अधौरा में फर्जी तरीके से ग्राम सभा आयोजित की गई। इसमें दूसरे गांव के लोगों को पुरसुरा का निवासी बताकर यह दर्शाया गया कि सभी घरों में पानी पहुंच रहा है। इस संबंध पर हस्ताक्षर भी कराए गए हैं, जबकि हकीकत में किसी भी घर में पानी की आपूर्ति नहीं हो रही है। 1400 छात्र नहीं दे पाएंगे 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा। इसे एक नियम की वजह से साल हुआ बर्बाद। बोर्ड परीक्षा के छात्रों को छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने परीक्षा से ठीक पहले बड़ा झटका दिया है। परीक्षा शुरू होने से पहले ही करीब 1400 से अधिक विद्यार्थियों को ईयर बैक हो गया है, जिसके कारण वे 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा मुख्य परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे। माध्यमिक शिक्षा मंडल की सचिव पुष्पा साहू ने यहाँ पर मीडिया से बातचीत में बताया कि 75% अटेंडेंस के नियम को सख्ती से लागू किया गया है। कक्षा में 75% उपस्थिति नहीं होने की वजह से कुल 1413 छात्र परीक्षा नहीं दे पाएंगे। इसमें कक्षा 10वीं के 1063 और कक्षा 12वीं के 350 छात्र शामिल है। अब उपस्थिति में सुधार होने पर अगले सत्र में परीक्षा दे पाएंगे। महानंदी में दिन रात हो रहा रेत का अवैध उत्खनन, खनिज विभाग मौन। कांकेर जिले में अवैध रेत उत्खनन का कारोबार बेखौफ तरीके से जारी है। चरामा विकासखंड के ग्राम बासनावाही स्थित महानंदी में दिन रात चैन माउंटेन मशीनों के जरिए रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा है। स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि रोजाना सैकड़ों हाईवा के माध्यम से रेत की तस्करी की जा रही है, जिससे शासन को भारी राजस्व क्षति हो रही है। गर्लफ्रेंड से मिलने गए नाबालिग की मिली लाश, तीर गायब था, दोस्त को आखिरी बार कहा मैं भाग रहा हूं। महासमुंद जिले में गर्लफ्रेंड से मिलने गए एक नाबालिग युवक का शव मिला है। 29 जनवरी को उद्देश वर्मा अपने दोस्तों के साथ टूडरी गांव में मड़ई मेला देखने गया था। वहां से अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल कर रात 11 बजे जमीनीडीह गांव में मिलने पहुंचा, तब से लापता हो गया। दोस्तों ने तलाश की, कहीं नहीं मिला तो थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। 14 दिन बाद 12 फरवरी को जमीनीडीह गाँव में जंगल में उसका शव मिला है। परिजनों और दोस्तों ने हत्या का आरोप लगाया है। मामला भंवरपुर पुलिस चौकी क्षेत्र का है। दोस्तों ने पुलिस को एक ऑडियो सौंपा है, जिसमें आखिरी बार नाबालिग ने डरे सहमे आवाज में भटकने की बात कही थी और लोकेशन भेजने को कहा था। मुख्यमंत्री ने सरगुजा में की बड़ी घोषणाएं, 527 करोड़ के विकास कार्यों की दी सौगात। छत्तीसगढ़ का शिमला कहे जाने वाला सरगुजा जिले के मैनपाट में 3 दिवसीय मैनपाट महोत्सव 2026 का शुभारंभ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया। आपको बता दें कि 13 फरवरी 2026 से लगातार 3 दिनों तक यानी 13, 14 और 15 फरवरी तक मैनपाट महोत्सव 2026 में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वहीं इस दौरान सीएम विष्णुदेव साय के साथ छत्तीसगढ़ के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल और भाजपा सांसद मनोज तिवारी और लुंड्रा सीतापुर के विधायक भी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मैनपाट महोत्सव 2026 के जरिए सरगुजा को 527 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी। रायगढ़ में फैक्ट्रियों पर 9,70,000 का जुर्माना, कारखाना अधिनियमों के उल्लंघन पर हुई कार्रवाई, लेबर कोर्ट में दायर था केस। रायगढ़ जिले में पिछले दिनों प्लांट में हुई दुर्घटनाओं के बाद औद्योगिक स्वास्थ्य और सुरक्षा विभाग ने संबंधित फैक्ट्रियों का निरीक्षण किया। जांच में कारखाना और अधिनियम का उल्लंघन पाया गया। इसके बाद 3 उद्योगों के खिलाफ लेबर कोर्ट में मामला दायर किया गया। कोर्ट के फैसले के अनुसार 3 उद्योगों को कुल 9,70,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया।
बेमेतरा के 4 शिक्षक राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित। मॉडल टीचिंग की नई राह में नवाचारी शिक्षकों को मिला शिक्षा रत्न सम्मान। बेमेतरा जिले के लिए गर्व का क्षण है, जहां शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता और नवाचार को नई ऊंचाई देने वाले 4 शिक्षकों आशुतोष चौबे, सुचिता निषाद, जोगीराम वर्मा और दीपक यादव को राष्ट्रीय शिक्षा रत्न सह राष्ट्रीय शैक्षणिक सम्मान 2025-26 के लिए चयनित किया गया है। इन शिक्षकों के अभिनव प्रयास ने न केवल कक्षाओं में सीखने का स्तर बढ़ाया, बल्कि बच्चों के आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और विषयों के प्रति रुचि को भी नई दिशा दी है। बिलासपुर निगम की सामान्य सभा 15 प्रस्ताव को मिली मंजूरी। लिंगियाडीह बेजा कब्जा हटाने पर बवाल, आंदोलनकारियों के साथ धरने पर बैठे कांग्रेस पार्षद। बिलासपुर नगर निगम की लखीराम ऑडिटोरियम में आयोजित तीसरी सामान्य सभा की शुरुआत वंदे मातरम के गीत के साथ हुई। कांग्रेस पार्षद दल के विरोध के बीच 15 प्रस्ताव को मंजूरी मिली, लेकिन सभा में पेयजल संकट सबसे बड़ा मुद्दा बनकर सामने आया। कांग्रेस पार्षद दल ने पीने की पानी की समस्या दूर करने की मांग की गई। वहीं नेता प्रतिपक्ष भरत कश्यप ने कहा कि यहाँ विपक्ष नहीं बल्कि सत्ता पक्ष के भी पार्षद परेशान हैं। सदन में जैसे ही वार्डों में पानी की समस्या का मुद्दा उठा, वैसे ही पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए। कांग्रेस ने इंदौर की घटना का भी जिक्र किया। धर्मांतरण के खिलाफ जागरूकता अभियान। कांकेर में 7 परिवारों के 30 सदस्य सनातन धर्म में लौटे, बीमारी के कारण हुए थे परिवर्तित। कांकेर जिले में ईसाई धर्म अपना चुके लोगों का सनातन धर्म में वापसी का सिलसिला जारी है। बीते दिन भैंस मुंडी में 3 परिवार के 16 सदस्यों की मूल धर्म में वापसी के बाद यहां पर जामगांव में 4 परिवार के 14 सदस्यों ने ईसाई धर्म छोड़कर मूल धर्म में वापसी की। आपको बता दें कि सर्व समाज और गांव के लोगों ने पारंपरिक तरीके से सभी का सनातन धर्म में वापसी कराई। बीरगांव में बीपीएल कार्ड निरस्त करने पर कांग्रेस का प्रदर्शन। 15 दिन में कार्ड बहाल नहीं हुए तो उग्र आंदोलन की चेतावनी। बीरगांव नगर निगम क्षेत्र में बीपीएल राशन कार्ड निरस्त किए जाने और नए कार्ड नहीं बनाए जाने के मुद्दे पर बीरगांव ब्लॉक कांग्रेस ने निगम आयुक्तों को ज्ञापन सौंपा। एमआईसी सदस्य इकराम अहमद ने बताया कि पंकज शर्मा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने गरीब और मजदूर वर्ग की समस्याओं को लेकर हस्तक्षेप की मांग की। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि निगम क्षेत्र में संचालित उद्योगों में बड़ी संख्या में दैनिक वेतनभोगी और अल्प वेतन पर काम करने वाले मजदूर रहते हैं। इन मजदूरों के बीपीएल राशन कार्ड बिना सूचना के निरस्त किए गए हैं। साथ ही पिछले 2 वर्षों से नए बीपीएल कार्ड भी नहीं बनाए जा रहे हैं। पंकज शर्मा ने आयुक्त से मांग की है कि 15 दिनों के भीतर निरस्त बीपीएल कार्ड पुनः जारी किया जाए और पात्र लोगों के नए कार्ड बनाए जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि तय समय में कार्यवाही नहीं होने पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। महासमुंद जिला अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही, अग्निशमन संयंत्रों की वैधता समाप्त, आग लगी तो बुझेगी कैसे। महासमुंद जिले के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय संबंध जिला अस्पताल में आग लगने पर सुरक्षा के लिए छोटे छोटे अग्निशमन यंत्र लगाए गए हैं, लेकिन इन अग्निशमन यंत्रों की वैधता समाप्त हो चुकी है। यदि अस्पताल परिसर में कहीं भी आग लगी तो इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। फिर भी अस्पताल की दीवारों पर अग्निशमन यंत्र 100 की तरह लटक कर शोभा बढ़ा रहे हैं। रायगढ़ में 2 शिक्षक अनुपस्थित, कलेक्टर ने थमाया नोटिस। मध्याह्न भोजन में भी लापरवाही, हरी सब्जी की जगह परोसी गई टमाटर की चटनी। रायगढ़ जिले में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की लापरवाही का मामला सामने आया है। कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने घरघोड़ा ब्लॉक के महलोई स्थित प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक स्कूल का आकस्मिक निरीक्षण किया, जिसमें 2 शिक्षक अनुपस्थित पाए गए। इस पर कलेक्टर ने कड़ी नाराजगी जताते हुए कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। अवैध हथियार के साथ 7 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने 2 पिस्टल, 2 कट्टा और 1 जिंदा कारतूस किया जब्त। राजनांदगांव शहर में चिखली पुलिस चौकी अंतर्गत शंकरपुर के पास पुलिस ने अवैध हथियार रखे 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 2 पिस्टल, 2 कट्टा और 1 जिंदा कारतूस बरामद किया है। पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए सभी को जेल भेज दिया है। गिरफ्तार आरोपी राजनांदगांव, दुर्ग और धमतरी जिलों के रहने वाले हैं। इन सभी के खिलाफ तीनों जिलों में आपराधिक मामले दर्ज हैं। छत्तीसगढ़ में बैन फिर भी धड़ल्ले से जारी। राजधानी रायपुर से 170 बोरी गुटखा, 300 बोरी तंबाकू जब्त। खमताराई थाना क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नगर के एक यार्ड में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 25 लाख रुपए से ज्यादा की कीमत का 170 बोरा सितार गुटखा तथा 300 बोरी तंबाकू जब्त किया है। तंबाकू तथा गुटखा किसी अनूप नागिया नाम के व्यक्ति का होना बताया जा रहा है। पुलिस ने गुटखा जब्ती की कार्रवाई यहां पर देर रात की। गुटखा के मालिक के खिलाफ पुलिस मामले की पड़ताल के बाद अपराध दर्ज करने की बात कही है। धार्मिक स्थल से छेड़छाड़, ठाकुरदेव की मूर्ति को असामाजिक तत्वों ने खंडित कर फेंका, ग्रामीणों में आक्रोश। कबीरधाम जिले के पांड्यातराई थाना क्षेत्र अंतर्गत अंधियार खोर गांव में धार्मिक स्थल से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। गांव स्थित ठाकुर देव मंदिर की मूर्ति को अज्ञात व्यक्ति द्वारा निकालकर दूर फेंक दिया गया है, जिससे कि ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया है। घटना की जानकारी मिलती ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर एकत्र हुए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। फिलहाल घटना के पीछे किसका हाथ है, इसका खुलासा नहीं हो सका है। मामले की सूचना मिलती ही पांड्यातराई थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। स्थिति को देखते हुए गाँव और आसपास के इलाके में पुलिस तत्परता बरत रही है।
भाजपा सांसद भोजपुरी गायक मनोज तिवारी मैनपाट में हुए हैरान, कहा शिमला से बेहतर पर्यटन स्थल बनने की क्षमता। मैनपाट महोत्सव में पहुंचे भाजपा सांसद और भोजपुरी गायक मनोज तिवारी ने कहा कि मैनपाट देखकर वे हैरान रह गए। उन्होंने बताया कि पहली बार उन्होंने सुना कि यहाँ पानी उल्टी दिशा में बहता है और न्यूट्रल गाड़ी छोड़ने पर खुद ऊपर की ओर चढ़ जाती है। मनोज तिवारी ने कहा कि मैनपाट में शिमला से भी बेहतर पर्यटन की क्षमता है। फिलहाल ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की नॉन स्टॉप ताजा खबरें। मीडिया छत्तीसगढ़ पर इसी तरह की और खबरों से जुड़े रहने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा छत्तीसगढ़ भाइयों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं और खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।